जर्नी काफ़ी बहुत ज़्यादा ही प्यारी थी, बहुत कुछ सीखने मिला। जो मेरे फेलो पार्टिसिपेंट्स थे, वियतनाम से, फ़िलीपींस से, उन्होंने मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की। एज़ अ इंडिया में हम उतना अटायर को लेके कॉन्फिडेंट नहीं थे, तो जो ज़्यादा स्टाइलिश कपड़े थे, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की कि कैसे कैरी करना है, कैसे वॉक करना है। तो बहुत कुछ सीखने मिला और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। विनिंग का तो सोच के नहीं निकला था, बट उम्मीद थी, घर वालों का आशीर्वाद था कि कुछ तो करके आऊँगा, अपने देश का नाम कुछ कैसे ना कैसे, कैसे भी एक मुकाम तक पहुँचाऊँगा, और आई थिंक मैं उसमें सफल रहा। काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा फ़ील हो रहा है, क्योंकि एज़ अ नॉर्मल गाय हम सबका ड्रीम होता है कि ऐसे लैविश पार्टी हम भी थ्रो करें, और इंडिया को एक इंटरनेशनल पैजेंट पर रिप्रेजेंट करके और वहाँ से टाइटल निकाल के जो मैं आया हूँ, तो उसकी वजह से तो और ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ही प्राउड फील हो रहा है कि हाँ, कि कुछ अचीव किया और उसके बाद एक पार्टी थ्रो कर रहा हूँ मैं। बॉलीवुड ऑब्वियसली। मैं वेब सीरीज से स्टार्ट करना चाहूँगा, और उसके बाद धीरे धीरे बॉलीवुड मूवीज़ में एंट्री लेने का मेरा ड्रीम है, और आई थिंक मैं उस पर वर्क करूँगा और वो अचीव भी करूँगा। See people who represent India in other country and then shine and win it. So it's a very proud moment. Glad that you've won it and made India proud. You'll see me soon for sure. Winning for India, yes. I that it's a pride. It's a pride to win for India. Hopefully. Absolutely. There is so much of responsibility on your head because you're representing your country. It has to come with a lot of pride, lot of efforts, lot of sacrifices, and lot of hard work for sure. What? Sorry? What would then the responsibility, then the biggest task starts later once you win it. Because then everybody is expecting you to do little more. You have little more responsibilities on your shoulder, and then you just take it ahead, little one notch up. बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है कि शाइनी मैम आई है, और वो भी पर्सनली मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करने, तो काफ़ी ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ। और जैसे ही आप सब देख रहे हो, वो काफ़ी सुंदर भी How दिख रही है। sweet. Thank you, Saurabh. Yeah, yeah. Always believe in yourself is the one. Have faith. Two, please avoid the noises around you. And three, just have a lot of confidence and just go ahead. Believe what your gut says. Thank you. Thank you so much. अच्छा, सौरभ के लिए मैं कहूँगा ऑल द बेस्ट बिकॉज ही हैज स्ट्रगल्ड अ लॉट. आई नो हिम सिंस सम इयर्स नाउ. सो फाइनली ही गॉट अ चांस टू रिप्रेजेंट एंड गया, एंड बहुत मेहनती लड़का है. एंड आई विश वन डे ये बहुत अच्छा स्टार बने. अभी तो इसकी मेहनत चालू है बिकॉज इसके पेरेंट्स बहुत इसको सपोर्टिव करते हैं. सो हिज पेरेंट्स एंड फैमिली इज वेरी सपोर्टिव. दैट्स द रीजन ही इज देयर टुडे. एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट एंड मे गॉड ब्लेस हिम. बस. सर, मेरे एक पैजेंट में जज थे, इन्होंने क्लोज डोर इंटरव्यू में मेरी बहुत अच्छी बजाई थी, कट टू कट रखा था। तो फिर तब से हमने बात करना स्टार्ट किया, फिर उन्होंने मेरे को गाइड किया कि मैं कहाँ कैसे और इम्प्रूव कर सकता हूँ, किस तरीके से बात करना चाहिए, तुम्हारे आंसर को कैसे डिलीवर करना चाहिए, वो पूरा A to Z मोहम्मद सर ने मुझे सिखाया है। तो मैं जो भी हूँ, जो अभी खड़ा भी हूँ, तो वो इनकी ही वजह से खड़ा हूँ। तो थैंक यू सो मच नगमन सर। यानी अपनी मेहनत बहुत करता है, अपनी मेहनत की वजह से खड़ा है वो. किसमें खास मतलब? सौरभ में खास ये लगा, सौरभ काम काम के लिए पीछे पड़ जाता है. मतलब उसको वो है कि मुझे काम चाहिए एंड मुझे एक्टर बनना है. वो एक अच्छी खासियत है. एंड इनसे ज्यादा तो इनके पापा चिंतित रहते हैं कि इनको काम करना है. दैट इज वन थिंग. सो दैट इज द बेस्ट थिंग, जिसको मतलब हुनर है और
जानना भी है तो हम हुनर के साथ ही हैं, तो पहचान लेते हैं हुनर। हाँ। See, the most important I like very much about my parties is किसी एक्टर्स को या एक्ट्रेस को बोलता हूँ ना, वो न्यू टैलेंट को सराहने के लिए आ जाते हैं, वो बेस्ट पार्ट है। कोई भी मना नहीं करता कि नहीं, अपना टाइम निकाल के आते हैं। अब जैसे शाइनी भी आई, शी हैज टू गो डे आफ्टर टुमारो समडे टू शो, राइट, बट स्टिल शी टुक आउट द टाइम फ्रॉम हर बिजी शेड्यूल एंड शी केम। तो वो मुझे अच्छा लगता है कि जिसे भी मैं इनवाइट करता हूँ कोई मना नहीं करता, सब आ जाते हैं कि न्यू टैलेंट है, वी नीड टू सपोर्ट। काम तो आना स्टार्ट हो गया ऑलरेडी। इतना इनकी वजह से ही मुझे जो अभी वर्टिकल्स भी मिलने स्टार्ट हुए, तो ये सर ने ही मतलब मेरे ऑडिशंस को कास्टिंग तक पहुंचाया था। तो इनका जो कांटेक्ट है, जो इनका वे ऑफ टॉकिंग है लोगों से, जो इनका रिलेशनशिप है, वो बहुत ही ज़्यादा काम आता है। तो हुनर सही में ये ढूंढ लेते हैं कहीं ना कहीं से। one more question, मोहम्मद, please tell us more about हुनर। एक तो आपने नाम बहुत यूनिक रखा है, हुनर होती है, कला होती है, और आपने जो कलाकारों को भी हायर किया है अपने साथ, they are really talented. It's बालाजी, it's also about your chat, it's going viral. Oh, thank you. My chat shows have taken it very seriously क्योंकि वो बहुत डिफरेंट है। क्योंकि सब पॉडकास्ट में वही बोरिंग होता है कि क्या चल रहा है जिंदगी में बताओ, बट मेरे पॉडकास्ट में ऐसा है कि जो उनकी चीजें भी है अलग अलग 3 राउंड्स में हम निकाल रहे हैं। जैसे एक राउंड मैंने कल बोला तेरे मैंने बीच में राउंड, तो ऐसा है। एंड ऑल्सो अबाउट हुनर, आई थिंक बाई कमिंग नेक्स्ट ईयर हुनर विल रूल एंड बी इंडिया ओनली प्लेटफॉर्म जिसमें पूरी इंडिया के हुनर भरे पड़े रहेंगे। अभी शुरुआत ने ही हुनर ने बहुत हुनर को पहचाना है, बट इन नेक्स्ट ईयर यू ऑल विल बी वेरी हैप्पी बिकॉज वन स्टॉप हुनर, दैट्स इट। थैंक यू। दिया इसका शुरू से ही था, तुमको एक्टर बनना है। माँ बोली भाई तुझे बनना है, और हर समय जब देखा तब यही रील्स देखता है, हमको क्या करना है कैसे करना है। तो मुझे था कि मेरे बेटे में है हुनर, ये बन सकता है। बेस्ट ऑफ लक। ये मेरे सर है जिन्होंने मुझे बचपन में डांस वो सब A to Z सिखाया था। स्टार्ट वाला जो इनिशियल फेज होता है ना किसी क्ले को मोल्ड करने का, तो ही वाज द वन। तो सबसे पहले तो सौरभ को बहुत बहुत कॉन्ग्रेट्स। गला बैठा हुआ है, स्टिल आई ट्राई। सौरभ हमेशा से बहुत कॉन्फिडेंट, और बाकी सारी आर्टिस्ट वाली इसके अंदर चीज़ें हैं। एक चीज़ जो बहुत अच्छी इसको मिली है, ये बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है, और ऑनेस्टी इंसान को कभी पीछे नहीं रखती है, और इसी वजह से वो हमेशा आगे जाते ही रहेगा, जाते ही रहेगा। किस तरह से गाइड किया था आपने? गाइड इसकी आदत है, झुक के चलता है तो बस हाथ अपने आप उड़ जाते हैं, बाकी तो कुछ खास नहीं इसमें हुनर था। अब वही होता है कि जब आप सिखाना चाहो और अगर अच्छा शिष्य मिल जाएगा तो बात ही खत्म हो गई। इसको एक नहीं बहुत सारी चीज़ें सीखनी थी लाइफ में, तो बस साथ बढ़ते गया और ये सीखते गया। हर जगह से सीखा है सौरभ ने। आज विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहे हैं, आगे किस तरह से गाइडेंस देना? आगे गाइडेंस तो ऐसा है कि अभी फिलहाल सौरभ इतना एक्सप्लोर कर चुका है कि वो हमको गाइड कर सकता है। हम लोग सिर्फ ब्लेसिंग रखेंगे अभी उसके साथ में। क्या विशेष देना चाहेंगे आज मानो की प्रोग्राम पर पहुंचे हैं, आप सेलिब्रेट कर रहे हैं? I'm really proud to call him my brother. हमेशा से we have always grown together. I have seen him, from a small boy to like big. इतना ज़्यादा इसने represent किया है. The only thing I want to say is that I'm really, really very proud of him. आप क्या कहना चाहेंगे? आप ऐड करना चाहेंगे ना? मैं यही कहना चाहूँगी कि मैंने आई हैव सीन हिम राइट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, एंड आई फाइंड हिम ग्रोइंग, and I see his dance steps, the dance moves. Though I don't meet him daily, I don't get a chance to meet him every day, but whatever I see in the videos and his small clips, I find that there's a way to go ahead. Thank you. Thank you. थैंक यू सो मच। मेरे भाई है मोहम्मद, और अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनको सपोर्ट करने आया हूँ उनके इवेंट के लिए।
भाई को भी सपोर्ट करने आया हूँ जी। सौरभ के बारे में क्या कहेंगे? टीम विनर है ये। भाई मेहनती इंसान है और मुझे लगता है जो भी मेहनत करता है उसके साथ खड़े रहने में मुझे बहुत मज़ा आता है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि सौरभ भी मेहनत कर रहा है और मोहम्मद ने भी अभी बहुत मेहनत शुरू की है, तो ये दोनों भाई है मेरे और दोनों के लिए आया हूँ मैं। नॉस्टैल्जिक होते हैं आप और कितनी ये ना बहुत काइंड हार्टेड बात है जब आप किसी दूसरों को सपोर्ट करने के लिए आते हैं, आपको अपने दिन याद आते हैं जब आपने शुरुआत की। यार बिल्कुल, कभी कभी हमें लगता है कि हमें सपोर्ट नहीं किया, पर कोई ना कोई तो होता है जिसने उंगली दी होती है, और वो उंगली इसीलिए दी होती है कि आपका वक्त आएगा तब आप भी किसी के लिए कुछ करो। तो हम बहुत कुछ नहीं कर रहे, पर मुझे लगता है जाके एक जस्ट उसके साथ उसकी स्माइल को शेयर करने में मुझे ज़्यादा मज़ा आएगा। हम क्या कहना चाहेंगे? अभी मैं शिव के बारे में बस इतना कहूँगा कि सब जगह दिख चुके हैं अभी, बड़े प्लेटफॉर्म में 50 में, एंड हुनर के साथ में है, एंड ही विल रॉक, बस इतना पता है। ये ज़रूर है 50 की क्या तैयारी है यार? बहुत बातचीत, बहुत चर्चा हो रही है। जी। क्या तैयारी है? यार मुझे लगता है कोई कोई जो शोज़ होता है उसकी बाहर से आप कितनी भी तैयारी कर लो, तैयारी हो नहीं पाती है। उसका मज़ा तब आता है आप फ्लोर पे जाओ, जैसे पत्ते आगे दिखेंगे वैसे पत्ते डालते जाओ, क्योंकि हमें नहीं पता है कैसे कंटेस्टेंट वहाँ पे कैसे खेलने वाले हैं। तो ये चीज़ होती है कि आप मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर होके जाओ कि हाँ मैं खेल लूँगा, मुझे मज़ा आएगा। और मज़ा उसी में है कि जितने बड़े बड़े कंटेस्टेंट हैं उनके साथ जब खेलोगे आप खुद बड़े हो जाओगे। हम ऑलरेडी रियलिटी शो रहे जो इस तरह की जी। क्या वो तैयारी काम आएगी इस शो में? दोनों हो सकता है, तैयारी काम भी आ सकती है, आपको टारगेट भी किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि यार जितने शोज़ किए उसकी सब चीज़ें बाहर छोड़ के जाओ, ऐसा जाओ कि फिर से फ्रेशर जा रहा है और वो लेके जाओ, वो लेके जाओ तो ज़्यादा मज़ा आता है। 50 लोग यार, मतलब एक दो लोग। एक गाँव है यार हमारा मैं तो जाते बराबर कहूँगा ये जिला या गाँव घोषित कर दो यार। इतने बड़े गाँव से कैसे क्या स्ट्रेटेजी रहेगी लड़ने की और कैसे निकल सकती? इतने सच लोग यार, ये मुझे अपने आप में अद्भुत है। मैं मेरी अकेली की हालत नहीं है, ये 50 कंटेस्टेंट की हालत है, एग्जैक्ट क्या होने वाला है और इसी चीज़ का मज़ा है। ये क्या होने वाला है कि जवाब अभी मिल जाएगा तो मज़ा नहीं है, जब हम फ्लोर पे जाएंगे और चीज़ें पता चलेगी उस पर रिएक्ट क्या करेंगे वो मज़ेदार है, और कौन कैसे रिएक्ट जल्दी करता है उसका मज़ा है। इसको टफ कंपटीशन देखते हैं आपको सच बताओ दिल से 49 कंटेस्टेंट है, सब टफ रहेंगे, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कोई कोई लोग 10-15 साल इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं और कुछ कुछ लोग नया है, नए अभी 1 साल 1.5 साल, वो ज़्यादा हंग्री होते हैं, वो ज़्यादा खतरनाक होते हैं, वो कोई भी हद तक जा सकता है। मुझे लगता है सभी कंपटीशन में तगड़े हैं और तभी जाके शो बड़ा बनेगा। मैं चाहता हूँ कि शो बड़ा बने, हम तो खुद ब खुद बड़े हो जाएंगे। सौरभ, शिव खुद मौजूद है आपकी हौसला अफजाई के लिए, क्या कहना चाहेंगे? कितना हौसला बढ़ता है? शिव सर को मैंने रोडीज से देखा था, जहाँ से उन्होंने जर्नी स्टार्ट की, तो मैंने उनको पूरा A to Z ट्रैक किया था। इन्होंने एक बोर्ड बनाया था जिसमें वो उन्होंने बिग बॉस को कौन से बिग बॉस में जाएंगे वो सब लिखा था आपने, मैंने पूरा इनको फॉलो किया। मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था आएंगे, बट थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, थैंक